जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडीज पे ऑन द ऑक्सफोर्ड स्कूल। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीद ज़मीर साहब और हमारे साथ मौजूद है फरहान फरीद राजू साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और ख़ासतौर पर आज का जो मैच है, इंपॉर्टेंट मैच, अब हम अपनी इस सीरीज़ के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं और कल हमारी इस सीरीज़ का आखिरी जो प्रोग्राम है वो पेश किया जाएगा। आज चूँकि अभी फाइनल होना रहता है, इस वजह से हम जो है वो आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज उसको अख्ताम नहीं कर रहे हैं, कल आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे तो फिर ये हमारे प्रोग्राम की सीरीज़ जो अपने अख्ताम पर पहुंचेगी। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले नसीम बात हो रही थी, स्कोर्स की बात हो रही थी कि अगर लो स्कोर भी होता है तब भी एक फाइटिंग मैच देखने को आएगा। अच्छा, आप क्या समझती हैं, फाइनल को होना चाहिए फाइटिंग, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर फाइनल्स वन साइडेड हो जाते हैं। मैं भी, जो मेरा सवाल था पहले भी, जैसे हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, लेकिन ये कि इस तरह से मैच होता है ना जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, हम लोग पूरी आवाम देखने के लिए तैयार होती है कि बेस्ट हम एक क्रिकेट देखने के लिए। उसी दिन हमने देखा है कि वो मैच जो है वन साइड हो गया था, लेकिन आज संडे है, संडे को सब लोग घर में होते हैं, आराम से टीवी के आगे, स्टेडियम में कहीं पे भी बैठ और फाइनल मैच का एक अच्छा मैच होना चाहिए और एक एक्साइटिंग मैच होना चाहिए। मैच ऐसा होना चाहिए जिसका जो परला है वो कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर स्विंगिंग उसमें रहे, ताकि जो हमारे ऐसे लोग जो शर्तें लगा रहे होते हैं ना उनको भी जरा परेशानी का सामना करना पड़े, घर पे बैठे आराम से बैठ के पैसे ना कमा सके, पैसे भी ना कमा सके। और दूसरा ये कि अगले साल फिर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि कौन सी टीम, कौन से फ्रेंचाइज क्या टीम्स को पिक करते हैं। अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, 10 साल में तो एक बच्चा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट मैच्योर हुई है। खास तौर पे अगर हम ये देखेंगे PSL के हवाले से देखा जाए तो इस तरह पहला PSL जिस वक्त आया था लोगों को समझ नहीं थी, वो कहते यार किससे मुकाबला करने जा रहे हैं, हो नहीं पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी माशाल्लाह 10 साल कंटिन्यूसली, कोविड आया, तमाम चीज़ें हुई, हालात ख़राब हुए, सही रहे, मैचेस बाहर जाते रहे, जंग छिड़ गई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उन हालात में भी हमने, लेकिन ये आप ये देखेंगे फिर भी चीज़ें कंटिन्यू रही और अब ये PSL 10 जो है हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। खालिद लतीफ़ साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्या देखते हैं इन 10 सालों में जिस तरीके से ये PSL के मैचेस हुए, आप हिस्सा भी रहे एक टीम की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह प्लेयर्स बार बार हर साल 4-5 प्लेयर निकल के PSL से आ जाते हैं और जिस तरह यंग प्लेयर्स वो स्टे नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें आई हुई हैं जिसको हम और आप देख ही रहे हैं कि इसकी वजह से मसला आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अब वो इसका एक ज़बरदस्त फार्मूला बना लें कि जो प्लेयर्स आते हैं T20 की टीम को अलग कर लेना चाहिए। आपके पास T20 के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आ चुके हैं, आपके सामने बड़ी टॉप परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, इसी के अंदर टेस्ट और वनडे की टीम भी अलग कर ली जाए तो बेहतर है, 3 टीमें बना ली जाए। और ये जो PSL है इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई जान मिली है। बिल्कुल, आप अगर कोई भी प्लेयर अगर कहीं पर परफॉर्मेंस नहीं करता, लेकिन जब वो PSL में खेलने के लिए आता है और यहाँ पर आगे परफॉर्मेंस करता है तो वो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं, वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करता है तो पूरी दुनिया में उसको देखा जाता है। इससे उसका मोरल भी हाई होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाता है और फिर ये एक क्राइटेरिया बन गया है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस करता है उसको पाकिस्तान टीम की जो है ना वो रसाई मिलती है और फिर वो पाकिस्तान टीम में जाके खेलता भी है। ठीक, प्लेयर्स के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये 10 PSL हुई हैं और आगे भी इसको मैच्योर होती जा रही है क्रिकेट और ये इस आगे भी लेके चलेंगे। बिल्कुल, अब शॉर्ट आंसर देंगे। जरा मुझे आप बताइए, क्या आप समझते हैं PSL से पाकिस्तान क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है? देखिए, डेफिनेटली अब जिस तरह से क्रिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं, फ्रेंचाइज ने जिस तरह से मौका देना शुरू किया है, स्पेशली कोयटा की तरफ से भी देखें और कराची ने भी सादबेग को मौका दिया, कोयटा ने नाफे को मौका दिया, बहुत सारे हसन नवाज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो हमें इस PSL 10 के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो लोकल प्लेयर्स उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नजर आई हैं। हम कंपेयर करते हैं, उसका मतलब हमने फ़ायदा उठाया इस PSL से और हमारे क्रिकेट को फ़ायदा पहुंच रहा। अब डिपेंड ये करता है कि हमारे सेलेक्टर्स आने वाली टीम को किस तरह से मैनेज करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्या हम PSL में करते हैं और हमारी टीम T20 के अंदर इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन के लेवल मतलब फर्स्ट और सेकंड पे होना चाहिए, जिस तरह का हमारा टूर्नामेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और जो T20 की खालिद ने जैसा बोला कि बिल्कुल तीनों टीमें अलग फॉर्मेट की होनी चाहिए, कैप्टन भी इनके अलग होने चाहिए, खिलाड़ी भी अलग होने चाहिए, सब अलग होने चाहिए, खिलाड़ियों की सिलेक्शन होनी चाहिए। बेहतर यही है कि पाकिस्तान के क्रिकेट को पाकिस्तान को फायदा पहुंचे, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए। लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम विक्ट्री स्टैंड बरो हर दफा। तो उसके लिए हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हमारे सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं, बोर्ड के लोग बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान टीम इतनी मजबूत हो कि लोग खेलने से पहले सोचेंगे पाकिस्तान से खेल रहे हैं। ठीक, फरहान फरीद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, 10 साल होने जा रहे हैं PSL को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गिराफ गिरता जा रहा है,
हम शायद अगर देखें, मैं क्योंकि इस तरह इत्तेफाक नहीं कर रहा नवी ज़मीर या खालिद लतीफ़ साहब की बात से, इसलिए कि हम जो चीज़ देखते चले आ रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन जब वो मद्दे मुकाबले आगे खेलते हैं तो उनका मुकाबला नहीं कर पाते। हमने हार्डली चैम्पियंस ट्रॉफी देखी और दूसरे हम मैचेस देखते चले जा रहे हैं। क्या समझते हैं क्या वजह है? क्योंकि यही एक इल्ज़ाम भारत पे भी लगा था उनके आईपीएल के हवाले से कि उनके आईपीएल की वजह से क्रिकेट टीम का जो स्टैंडर्ड है वो गिरा, लेकिन उन्होंने उसको कम बैक करके दिखाया, यहाँ तक कि चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड चैंपियन बने। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आईपीएल है या पीएसएल, खासतौर पर पाकिस्तान की आपने बात की पीएसएल की, तो जस्ट लाइक एक मार्केटिंग है और ये ग्लैमर है। यहाँ पर फ्रेंचाइज है, उन्होंने पैसा लगाया है, वो अपना पैसा रिकवर करेंगे। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप यहाँ का टैलेंट खिलाएं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठा हुआ है, आप नहीं कर सकते। शाहनवाज दानी 10 मैचों से बाहर बैठा हुआ, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनकी टीम है, वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो ग्लैमर के लिए खेल रहे हैं, वो रिकवरी के लिए खेल रहे हैं। हमने 2009 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद पीएसएल 2016 में शुरू हुई है। 10 साल हो गए, हमने कोई T20 का बड़ा इवेंट नहीं जीता। 4 वर्ल्ड कप खेले, चारों में शिकस्त। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, नसीम शाह पीएसएल में निकल के सामने आते हैं, निखर के सामने आते हैं। आप उनको स्टेट दे, 2 वर्ल्ड कप खेले, 7 मैचों में 3 विकेटें, फिर 2022 की 2024 के वर्ल्ड कप में फिर उन्होंने 5 मैच खेले, 4 विकेटें। मतलब आप पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान को जरूरत है वहां आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर बात करें पीएसएल से कोई लड़का निकल के आया है तो कोई लड़का निकल के नहीं आया, सारे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, सारे डोमेस्टिक अंडर 19 के लड़के हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला, बाद में वो पाकिस्तान के लिए ए टीम में आए, फिर उसके बाद पीएसएल में पका पकाया माल लेते हैं, कोई बनाते नहीं है। चले, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं नसीम आपसे कहूँगा ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करें। जी नाज़रीन, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।